हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे स्लॉग का सेट नंबर 5। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिया था। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि सम मून्स आर फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले आपके पास कंक्लूजन ये दिया हुआ है और एक कंक्लूजन और है हमारे पास कि सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेजेस। ओके, तो इन दोनों को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि सम मून आर फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हम इसको चेक करना है, मतलब क्या कि कुछ आपके मून फ्लैट होने चाहिए, इसकी आपके पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा डेफिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंसीडर करते हैं। देखिए कि ऑल फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, सारे के सारे फ्लैट्स क्या हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट है। ओके, एंड देन ऑल अपार्टमेंट्स आर स्कूल, सारे के सारे अपार्टमेंट्स क्या है, वो स्कूल है। ठीक है, और उसके बाद नो मून इज़ अ स्कूल। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो कोई भी मून स्कूल नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कभी भी आपके मून फ्लैट्स नहीं हो पाएंगे ना। इसका मतलब क्या है कि सम मून्स आर फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाला आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट्स, कुछ फ्लैट्स क्या है, वो अपार्टमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद ऑल अपार्टमेंट्स आर स्कूल, सारे के सारे अपार्टमेंट्स क्या है, वो स्कूल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इसको पढ़ता हूँ फिर से वही चीज़ कि नो मून इज़ अ स्कूल। ओके, कोई भी मून स्कूल नहीं है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो कुछ फ्लैट्स मून्स हो सकते हैं ना, इसकी तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या कि कुछ फ्लैट्स आपके मून हो सकते हैं। अब आप इसको और लिख लीजिए। देखिए उसने कहा था कि सम अपार्टमेंट्स आर कॉलेजेस, कुछ अपार्टमेंट्स क्या है, कॉलेजेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए उसने क्या बोला था कि सम स्कूल आर नॉट कॉलेजेस, कुछ स्कूल कॉलेजेस नहीं है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का उसने मना नहीं करा हुआ है ना, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं चाहूँ तो सारे के सारे स्कूल को कॉलेज बना सकता हूँ। इसको अगर मैं बहुत बड़ा कर लेता, इन दैट केस ये आपके पास पॉसिबल नहीं हो पाता ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद देखिए थर्ड में उसने क्या बोला हमसे, उसने बोला ऑल फ्लैट्स आर अपार्टमेंट्स, सारे के सारे फ्लैट्स क्या हैं, वो अपार्टमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद ऑल अपार्टमेंट्स आर स्कूल, सारे के सारे अपार्टमेंट्स क्या हैं, स्कूल हैं। फाइन, और उसके बाद देखिए कि ऑल मून्स आर स्कूल, सारे के सारे मून क्या हैं, वो स्कूल है। मान लेते हैं ये आपके पास मून है। ठीक है, फिर एक इसको और लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ मून आपके फ्लैट्स हो सकते हैं ना, इसको देखते हैं। नो अपार्टमेंट इज़ अ कॉलेज, कोई भी अपार्टमेंट आपका कॉलेज नहीं है, मतलब आप इसको बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखो फर्स्ट वाला तो हमारा सही हो रहा है, क्या कि कुछ मून आपके फ्लैट हो सकते हैं, ये चीज़ तो यहाँ पर ट्रू हो रही है। सेकंड वाले को अगर देखूँ तो कुछ स्कूल आपके क्या कॉलेजेस नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेजेस नहीं है। तो देखिए ये भी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है ना। किस तरीके से, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, देखिए स्कूल का पार्ट ये वाला अपार्टमेंट है ना, और ये वाला अपार्टमेंट कभी भी आपके पास कॉलेज नहीं हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सम स्कूल, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि कॉलेजेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, ट्रू हो रही है ना। तो आंसर क्या होगा इसका कि थर्ड वाला इसका सही है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ को और चेक कर लेते हैं। देखिए मैं इसको रब करता हूँ। फोर्थ में अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसने कहा कि ऑल फ्लैट्स आर अपार्टमेंट। अब इसमें अगर मैं देखूँ ना, देखिए यहाँ पर उसने कहा कि नो मून इज़ अ फ्लैट, कोई भी मून फ्लैट नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि पहला वाला आपका कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है ना, इसलिए ये तो यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आगे बात करता हूँ फिफ्थ की, तो उसने कहा कि सम फ्लैट्स, कुछ फ्लैट्स क्या हैं, वो अपार्टमेंट्स हैं। ओके, ऑल अपार्टमेंट्स आर स्कूल। फाइन, नो अपार्टमेंट इज़ अ कॉलेज। ओके, कोई भी अपार्टमेंट कॉलेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद सम मून आर कॉलेजेस, कुछ मून क्या है, वो कॉलेजेस है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करूँ फर्स्ट की, सम मून्स आर फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कुछ मून्स आपके फ्लैट हो सकते हैं। और दूसरा सम स्कूल आर नॉट कॉलेजेस, कुछ स्कूल कॉलेजेस नहीं है। मतलब अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो हाँ ये चीज़ भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है, सेकंड भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थर्ड और फिफ्थ ये दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, उस टाइम से कंक्लूजन में क्या दिया था कि ऑल टॉम बीइंग प्लैनेट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, सारे के सारे टॉम का प्लैनेट होना पॉसिबिलिटी है।
और दूसरा ऑल डियर बीइंग प्लेनेट इट्स अ पॉसिबिलिटी। ये दोनों हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ में दिए हुए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ, देखिए सारे के सारे टॉम का प्लेनेट होना पॉसिबिलिटी, इसको हमें पॉसिबिलिटी में चेक करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑल डियर बीइंग प्लेनेट, ठीक है, इसको भी हमें पॉसिबिलिटी में चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट से अगर मैं चेक करता हूँ तो उसने क्या बोला कि ऑल डियर आर टॉम, ठीक है, सारे के सारे डियर क्या हैं, वो टॉम है, ओके फाइन, एंड नो टॉम इज अ प्लेनेट। अब देखिए कोई भी टॉम प्लेनेट नहीं है, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला था कि सारे के सारे टॉम प्लेनेट हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फर्स्ट से तो हमारे पास ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको भी चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर भी क्या है, उससे बोला है नो टॉम इज़ अ प्लेनेट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई ना आपको। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगर मैं फोर्थ में भी चेक करता हूँ, उसने बोला कि नो डियर इज़ अ प्लेनेट, लेकिन ऑल डियर इज़ अ प्लेनेट, इसकी पॉसिबिलिटी थी ना, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए नो डियर इज़ अ प्लेनेट, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ सेकंड बचा, सेकंड को हम चेक कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि ऑल डियर आर टॉम, मतलब यही बनाया हमारे पास। फिर उसके बाद नो टॉम इज़ अ डोरा, ओके, कोई भी टॉम डोरा नहीं है, फाइन, ये है डियर, ओके। और उसके बाद ऑल डोरा आर प्लेनेट, सारे के सारे डोरा क्या है, वो प्लेनेट है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए फर्स्ट वाला क्या, ऑल टॉम बीइंग प्लेनेट इट्स अ पॉसिबिलिटी, मैं सारे के सारे टॉम को प्लेनेट के अंदर बना सकता हूँ, हाँ, क्योंकि इसने मना किसके अंदर करा हुआ है, टॉम और डोरा के अंदर ना, इसलिए मैं इसको तो बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या, ऑल डियर बीइंग प्लेनेट इट्स अ पॉसिबिलिटी, हाँ, अगर मैं सारे के सारे टॉम को प्लेनेट बना सकता हूँ तो ऑब्वियसली डियर को भी बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हाँ, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सो यहाँ पर हमारे पास उसने क्या बोला है कि ऑल मैंगो आर जूस, ओके, सारे के सारे मैंगो क्या हैं, जूस हैं, हमें ये चीज़ बतानी है, ओके। और ये डेफिनेट होना चाहिए, देखिए उसने यहाँ पर पॉसिबिलिटी की कोई बात नहीं करी है ना, तो सारे के सारे मैंगो आपके जूस होने चाहिए, फाइन। उसके बाद सम जूस आर नॉट लिक्विड, और कुछ जूस वो आपके पास लिक्विड नहीं है, उसने हमें ये और पूछा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, ऑल मैंगो आर जूस, ये चीज़ हमारे पास कंफर्म होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते, देखिए सम मैंगो आर मिल्क, ओके, कुछ मैंगो क्या है, मिल्क है, और सब मिल्क आर जूस, कुछ मिल्क क्या है, जूस है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, इस वजह से फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो देखिए उसने बोला कि ऑल जूस आर मिल्क, सेकेंड में क्या गिवन है कि सारे के सारे जूस क्या हैं, वो मिल्क हैं, फाइन। उसके बाद सम मिल्क आर मैंगो, कुछ मिल्क क्या हैं, वो मैंगो हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो देखिए आपके पास मिल्क और मैंगो, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। थर्ड को चेक करते हैं कि ऑल मैंगो आर मिल्क, ठीक है, और उसके बाद सम मिल्क आर जूस, ओके, कुछ मिल्क क्या है, वो जूस है, तो मतलब जूस। तो देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो मैंगो और जूस के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना आपके पास, इजंट इट। उसने क्या बोला, उसने बोला था कि सारे के सारे मैंगो मिल्क हैं, ठीक है, सारे के सारे मैंगो क्या हैं, वो मिल्क है, और सम मिल्क आर जूस, कुछ मिल्क क्या है, जूस है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी बना सकते थे जूस को, इन दैट केस ऑल्सो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इस वजह से ये भी क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, देखिए उसने बोला कि ऑल मैंगो आर मिल्क, सारे के सारे मैंगो क्या हैं, वो मिल्क हैं, ओके, और ऑल मिल्क आर जूस, सारे के सारे मिल्क क्या है, वो जूस है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ कंफर्म हो रही है हमारे पास, अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास फर्स्ट वाला तो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है कि सारे के सारे मैंगो क्या हो गए, जूस हो गए, ठीक है। सेकंड को देख लेते हैं, अच्छा अब इसको और बना लेते हैं। उसने क्या लिखा है कि नो लिक्विड इज मिल्क, कोई भी लिक्विड मिल्क नहीं है, ओके, लिक्विड आ गया यहाँ पर। तो देखिए सम जूस आर नॉट लिक्विड, कुछ जूस ऐसे जो कि लिक्विड नहीं है, हाँ, ये वाले जो कुछ पार्ट है ना जूस का, वो कभी भी लिक्विड नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी आपके पास ट्रू है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि फोर्थ वाला तो क्या हो रहा है, हमारे पास सही हो रहा है, ठीक है। एक बार फिफ्थ को और चेक कर लेते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि ऑल मैंगो आर मिल्क, सारे के सारे मैंगो क्या हैं, वो मिल्क हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल मिल्क आर जूस, सारे के सारे मिल्क क्या है, जूस हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट वाला तो ट्रू हो रहा है,
ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ सम लिक्विड आर जूस, अच्छा अब देखिए ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर उसने नेगेटिव की बात करी है और ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव है ना, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला कि एटलीस्ट सम पिंक आर ब्लू, कुछ पिंक क्या है, ब्लू है। ठीक है, कुछ पिंक ब्लू है, इसकी हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात करी है ना उसने। और सम येलो आर पिंक, कुछ येलो क्या है वो पिंक है, इसको हमें कंफर्म बताना है। ठीक है, डेफिनेट बताना है। तो ये काम करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। कुछ येलो क्या है वो पिंक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑल पिंक आर येलो, सारे के सारे येलो क्या है, सारे के सारे पिंक क्या है वो येलो है। ओके, फर्स्ट में क्या गिवन है, सारे के सारे पिंक येलो है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। हम बोल सकते हैं ना कि कुछ यहाँ पर क्या है आपके पास येलो पिंक है, तो दैट्स ओके। ओके फाइन। उसके बाद ऑल पिंक आर ब्लैक, सारे के सारे पिंक क्या है वो ब्लैक है। मतलब मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नो पिंक इज ब्लू, कोई भी पिंक ब्लू नहीं है, यह है ब्लैक, यह है ब्लू। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाला आपके पास, मतलब ये वाला तो आपके पास क्या होता है, ट्रू हो रहा था। इसकी अगर बात करूँ सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पिंक के ब्लू होने के, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना, यहाँ पर उसने साफ साफ मना कर दिया इसके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इसी को अगर हम चेक करें तो देखिए ये यहीं पर भी गिवन है यही चीज़ कि नो पिंक इज़ अ ब्लू। अगर कोई भी पिंक ब्लू नहीं हो सकता है तो इसकी तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी ना। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लीजिए, फिर वही चीज़, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड और फिफ्थ की हमारे पास रही, तो सेकंड फिफ्थ को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि ऑल पिंक आर येलो। ठीक है, और उसके बाद ऑल येलो आर ब्लैक, सारे के सारे येलो क्या हैं वो ब्लैक है। तो देखिए सेकंड वाला तो इसमें ट्रू हो रहा है कि सम येलो आर पिंक, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नो ब्लैक इज ब्लू, कोई भी ब्लैक, ये क्या आपके पास ब्लैक है ना, कोई भी ब्लैक ब्लू नहीं है। ओके, अच्छा अब सेकंड वाले को देखते हैं, सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पिंक आपके पास ब्लू हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके पास राइट आंसर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। एक बार को हम चेक भी कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि ऑल पिंक आर येलो। ठीक है, और उसके बाद सम पिंक आर ब्लैक, सम पिंक आर ब्लैक, फाइन। ओके, नो ब्लैक इज ब्लू, कोई भी ब्लैक ब्लू नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको चेक करूँ, सम येलो आर पिंक, कुछ येलो पिंक है, तो ये चीज़ तो सही है। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ कि सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पिंक के ब्लू होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो इसको तो मैं बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसी से आपके दोनों सही हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास कुछ कोड में स्लॉक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर उसने डॉलर का मतलब क्या बताया कि ऑल एक्स आर वाई, एट द रेट का मतलब क्या बताया कि सम एक्स आर वाई, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या बताया कि नो एक्स इज वाई, एंड का मतलब क्या बताया सम एक्स आर नॉट वाई, और यहाँ पर आपके पास एक सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, एक्स, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई भी सिंबल होगा इन दोनों के बीच में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसने ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था आपके पास कि सम एक्स आर वाई, तो यहाँ पर उसने इन दोनों के बीच में बनाया, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी की बात करी होगी। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट को, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इंटेल एट द रेट डेल, एट द रेट का मतलब कुछ इंटेल आपके पास क्या है वो डेल है। ठीक है, उसके बाद सर्किट डॉलर डेल, मतलब क्या, सारे के सारे सर्किट क्या हैं वो डेल है। ओके, फिर उसके बाद सर्किट एक्सक्लेमेशन डॉन, मतलब क्या, नो सर्किट इज अ डॉन, कोई भी सर्किट डॉन नहीं है। फाइन, ये आपके पास डेल था। ओके, उसके बाद डॉन एंड एलन, मतलब क्या, सम डॉन आर नॉट एलन, कुछ डॉन एलन नहीं है। फाइन, आप कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, उसने बोला है कि सम एलन आर इंटेल,
कुछ एलन इंटेल हैं, ऐसा है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि डॉन, अब इसने यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करी है क्या, कि सारे के सारे डॉन का इंटेल होना पॉसिबिलिटी है। तो देखिए सारे के सारे डॉन का इंटेल होना, हाँ इसकी तो पॉसिबिलिटी है, इन दोनों के बीच में कोई भी मना नहीं करा हुआ है ना, मैं चाहूँ तो इसको इसके अंदर बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, हाँ ये चीज़ आपके पास पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सर्किट एंड इंटेल, एंड का मतलब क्या हुआ कि सम सर्किट आर नॉट इंटेल, कुछ सर्किट ऐसे हैं जो कि इंटेल नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी मना नहीं करा हुआ है ना, मैं चाहता तो इस इंटेल को इस तरीके से बना सकता था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था कि ये चीज़ आपके पास गलत है। उसके बाद इंटेल एट द रेट सर्किट, मतलब क्या हुआ कि कुछ इंटेल सर्किट है, तो ये भी चीज़ क्या हो जाती, गलत हो जाती। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो देखिए ये दोनों क्या है, गलत है, और दोनों में ही आपके पास अगर मैं देखूँ तो इसके होने की पॉसिबिलिटी, मतलब क्या दोनों की डाउट में गलत है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इन दोनों के एलिमेंट्स भी आपके पास क्या सेम है। ठीक, एलिमेंट सेम है, दोनों डाउट में गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नेगेटिव है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में आपके पास ईदर और की कंडीशन लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड वन एंड ईदर थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।